हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेष एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, अगर आपको कोविड वैक्सीन लगने के बाद फीवर आ जाता है या कोई और सिम्टम आ जाते हैं तो कैसे पता करें कि ये वैक्सीन की वजह से है या फिर सच में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। तो देखिए, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ। आपको याद रखना है 48 घंटे, मतलब 2 दिन आपको याद रखना है। मतलब इसका क्या है, अगर आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन लगी है, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो कोवैक्सीन हो, इन दोनों में से कोई भी वैक्सीन लगने के 48 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई सिम्टम आता है, बुखार आता है, तो वो वैक्सीन की वजह से हो सकता है। और वो फीवर माइल्ड होगा, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड नहीं होगा। पैरासिटामॉल की अगर आप 1-2 टैबलेट ले लेते हैं तो वो ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं होगा। लेकिन अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने के 48 घंटे के बाद फीवर आता है या कोई और सिम्टम आता है और वो सिम्टम परसिस्ट करता है, आप पैरासिटामॉल लेते हैं फिर भी फीवर जाता नहीं है, या फिर चला जाता है लेकिन दोबारा आ जाता है और आता जाता रहता है, तो ये आपको हो सकता है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो। दोस्तों, वैक्सीन लगने के 48 घंटे के अंदर अगर सिम्टम्स आते हैं, फीवर आते हैं, तो वैक्सीन की वजह से होते हैं। 48 घंटे के बाद अगर कोई सिम्टम आता है, फीवर आता है और वो आसानी से जाता नहीं है, आपने दवा लिया तो चला गया, तो फिर आ गया थोड़ी देर बाद, या फिर दवा लेने से भी नहीं जा रहा है, तो ऐसे सिम्टम्स कोरोना वायरस के हो सकते हैं। तो आपको 2 ही चीज़ याद रखनी है, वैक्सीन लगने के 48 घंटे के अंदर अगर फीवर है तो वैक्सीन की वजह से, 48 घंटे के बाद है तो कोरोना वायरस की वजह से है। अगर दवा लेने से ठीक हो जाता है और दोबारा नहीं होता है तो वो वैक्सीन की वजह से है, और अगर दवा लेने के बाद भी दोबारा उठ जाता है फीवर या फिर दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है तो वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अब दोस्तों, बहुत लोगों का डाउट था कि वैक्सीन लगने से फ़ीवर आ जाता है, सिम्टम हो जाता है, खांसी हो जाती है, सिर में दर्द हो जाता है, बॉडी एक हो जाता है। तो देखिए, इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर वैक्सीन के थोड़े बहुत माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इन माइनर साइड इफ़ेक्ट से हमें घबराना नहीं है। ये बॉडी में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कुछ लोग डरते हैं इन साइड इफ़ेक्ट से और वैक्सीन नहीं लेते हैं, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। मैं इस वीडियो के थ्रू दूर करना चाहता हूँ। वैक्सीन से कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चाहे आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, चाहे आपको कोई कैंसर हो या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी और बीमारी हो, आपको वैक्सीन नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या फिर बहुत दिनों से कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जो कि आपको खून को पतला करती है, तो इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम है जैसे, या फिर हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, इन सारे पेशेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि कौन कौन से पेशेंट्स कोविड वैक्सीन ले सकते हैं, कौन कौन से पेशेंट्स में कोविड वैक्सीन सेफ़ है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप वैक्सीन ले सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।